हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और प्रीवियस वीडियो में मैंने IBPS एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के प्री एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। और जब मैं बताने जा रहा था कि आज किस विषय पर वीडियो बनने वाली है, उस समय की ही ऑडियो जो है म्यूट हो गई। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मेंस के स्ट्रेटेजी को भी थोड़ा डिस्कस करके बताइए कि कैसे करें, करें, क्या करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू टैकल विथ मेंस IBPS SO and are you ready? Then we will discuss on my book, on my copy. I mean, जिस पे उस दिन बताए थे कि प्री का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, उसी कॉपी में हम फिर से आज डिस्कस करेंगे कि मेंस की सिलेबस को कैसे पढ़ना है, जिससे मेंस हमारा पहली बार में क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, देखिए हमें क्या पढ़ना है। मेंस, हाउ टू क्लियर मेंस इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। शायद आप लोगों को पता होगा इसका सिलेबस, अगर नहीं पता है तो मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। इसका सिलेबस है, आपको 45 MCQ रहेंगे, 30 मिनट्स टाइमिंग रहेगी और 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 7.5 मार्क्स, मतलब 7.5 मार्क्स के 2 पेसेज होंगे, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। आपको ट्रांसलेशन करना है, टाइपिंग विद ट्रांसलेशन। इसके लिए भी आपको 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। अपने सिलेबस को समझ लिया। और इसका जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूं कि कितना इस साल 2026 में लाने पर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाइएगा। इस बार जो कट ऑफ था आपका इंटरव्यू के लिए था कट ऑफ 25.5 और फाइनल सिलेक्शन हुआ है अप्रोक्स 35 पर। जब भी मैं एक डाटा बताता हूँ तो वो जनरल का होता है। आप OBC और SC ST खुद से पता कर सकते हैं कि उनका क्या रहता है। और फाइनल कटअप जो था 100 में, वो था 61 फॉर जनरल एंड 50, आई थिंक 54 फॉर SC एंड 49 फॉर ST। समझ में आया? इससे पहले मैं सिलेबस बता दूं, चलिए आप लोगों को मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूं कि मेरा स्कोर कार्ड क्या था और आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर कार्ड है। नेम ऑफ द कैंडिडेट सुजीत साव। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट मत कीजिएगा क्योंकि मैं इन्हें हाइड नहीं करने वाला। डेट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 9 नवंबर को था। कैटेगरी जनरल, पोस्ट अप्लाइड फॉर राजभाषा अधिकारी स्केल 1। मैक्सिमम स्कोर प्रोफेशनल नॉलेज 60, जैसा कि मैंने बताया 45 MCQ एंड 15 फॉर ट्रांसलेशन। और कट ऑफ कितना था? कट ऑफ था 25.50 मेंस क्वालिफाई करने के लिए, मतलब फॉर अपेयरिंग द इंटरव्यू। तो मेरे स्कोर कितने बने हैं? ऑब्टेन स्कोर 37। ये दोनों मिलाकर होता है MCQ और ट्रांसलेशन के मार्क्स। इस साल आपको कितने मार्क्स लाने हैं चलिए बताता हूँ। मेरे मार्क्स आप लोगों ने देखे अच्छी तरीके से। इस बार आपको कितना स्कोर करना है?
जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले माइंड में ये रखना है कि कितना मार्क्स लाना है और कितना मार्क्स प्रीवियस ईयर गया था। इस बार आपको दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार आप इस बार भी आपको 35 प्लस लाना पड़ेगा आउट ऑफ 60, देन आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप इसके नीचे लाई करते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। चलिए मैं बता देता हूँ इसकी तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा हाउ टू स्कोर इन MCQ पार्ट ओनली। इन अनदर वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू डू ट्रांसलेशन। चूँकि मैं एक राजभाषा अधिकारी हूँ तो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, पर यहाँ जो आजकल क्लासेस हो रही है 1-1 घंटा 2-2 घंटा ये लोग बैंकिंग बता रहे हैं सिर्फ इंग्लिश में, क्रेडिट, डेबिट, प्रायोरिटी सेक्टर, लैंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड छोड़िए, क्या करना है। जो 45 MCQ है उसमें 4 सेक्शन से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हो जाता है हिंदी, जो आप खुद से तैयार करेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा हिंदी में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए। सेकंड जो आता है वो आपको राजभाषा कंप्लीट पढ़ लेना है। थर्ड जो है वो है आपका वन लाइनर ट्रांसलेशन। और फोर्थ जो है वो है ग्लोसरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ग्लोसरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जो 202 पेजों की जो ग्लोसरी होती है RBI की, उससे पढ़ने के साथ साथ आप पारिभाषिक शब्दावली की जो आती है एक बुक PDF, उसमें 300 पेज की कितने पेज होते हैं मुझे पता नहीं, उसको आप पढ़िए। मतलब दोनों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो 202 पेज है वो इसमें इंक्लूड है। और इसको आपको 1 टाइम्स अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड टाइम्स हो सके तो ट्राई कर लीजिएगा, 1 to 2 टाइम्स पढ़ ही लेना है। आप अभी से कीजिएगा तो पर डे 4 to 5 पेजेस पढ़ सकते हैं, जिससे आपका मेंस आते आते जो कि नवंबर में है। नवंबर अभी से कितने मंथ हैं? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7th मंथ है, मतलब 210 दिन। आप 5 पेजेस करके पढ़ते हैं पर डे, तो आपके कितने हो जाएंगे? 1050 पेजेस। और ये कितना है? 300 पेजेस का। मतलब आप इसको 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं। 3 टाइम्स इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसका वेटेज, पर सेक्शन का वेटेज जो मैं बताना भूल गया, 8 to 9 क्वेश्चंस होते हैं। 8 to 9 क्वेश्चंस, तो 9 और 9 चौके 36। आप पूछिएगा अभी तो 36 क्वेश्चन ही हुए, 45 आने वाले हैं। तो मैंने एवरेज बताया, कभी वो राजभाषा से 10 से 12 क्वेश्चन दे देंगे, कभी वो ऑनलाइन से 10 से 12 क्वेश्चन दे देंगे, कभी वो ग्लोसरी से क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, कभी वो हिंदी से बढ़ा सकते हैं। जिस साल हिंदी से बढ़ाते हैं क्वेश्चंस, उस साल कटअप भी ज़्यादा जाती है और बच्चों के मार्क्स भी। तो ग्लोसरी आपको समझ में आई होगी, आई थिंक। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कमेंट कीजिए। आई थिंक उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है आप लोगों से साझा करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है
क्योंकि जिस दौर में मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था IBPS एसओ की, मैंने प्री पास कर लिया। प्री पास करने के बाद भी मुझे मेंस के सिलेबस के बारे में पता नहीं चला कि मेंस में ये सेक्शन है, ये क्वेश्चंस आते हैं। और प्री जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक हफ्ते तक मुझे प्री के सिलेबस के बारे में भी नहीं पता था कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस लाने हैं। आप लोग तो बहुत लकी है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, या आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ के टीचर बता दे रहे होंगे। ग्लोसरी आपको 2 टाइम्स तो पढ़ना ही है, हो सके तो 3 टाइम्स भी पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे बताया 210 दिन है अभी आपके पास, अभी से मेंस तक। 5 पेजेस पढ़िएगा तो 1050 पेजेस होंगे, 1050 पेजेस होंगे इस। और परिभाषिक शब्दावली 300 पेज की है शायद, तो ये 3 टाइम्स हो सकती है। इसके बाद आते हैं हम लोग राजभाषा नियम अधिनियम, तो उसको आप पढ़ना है। सारे चीज़ उसमें जो है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र है से क्वेश्चंस आते हैं। एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। प्रवीणता नियम 5, प्रवीणता नियम 9, कार्यसाधक ज्ञान, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो राजभाषा आप पढ़े रहिएगा, उसका एक बेनिफिट होता है कि इंटरव्यू में भी इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब राजभाषा आप कैसे पढ़िएगा उसके बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो राजभाषा समझ में आया आपको? राजभाषा में सारे अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा की भी 18 से 20 टॉपिक है। मैंने अपनी कॉपी में लिखा था, खुद से तैयार किया था कि इतने टॉपिक हैं, और जब भी मैं रिवीजन करता था तो एक बार में 10 टॉपिक करता ही था। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक टॉपिक का वीडियो सेपरेट बना दूंगा इसी तरह, और आपको हेल्पफुल हो जाएगी। अनुच्छेद, आदेश, फिर से आदेश में भी हो जाएंगे 1952 का, 55 का और 1960 का आदेश, 1963 का अधिनियम, फिर उन्हें संकल्प आया था 1968 में, फिर से 1976 में नियम आया, फिर बहुत सारे ई टूल्स है, पत्रिकाएं है, और ऑर्गेनाइजेशंस है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सलाहकार समिति, उनकी बैठकें, उनका टेन्योर, कितने सदस्य होते हैं, समिति, आयोग। राजभाषा एक बड़ा टॉपिक है जिसे आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो। और राजभाषा ऐसा सिलेबस है कि आपको लगेगा कि पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस मतलब डीपली नहीं आता है। लेकिन आप अनलकी हुए तो आपके एग्ज़ाम में, मतलब आप जिस बार बैठ रहे हो तो हार्ड आ सकते हैं। मुझे याद है हम लोग जब जा रहे थे तो ट्रेन में डिस्कस करते हुए जा रहे थे, बहुत डीप से डीप हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इवन जो टीचर, नाम नहीं बताएंगे हम लोग के साथ जा रहे थे, वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो हम लोग बता रहे थे, सर नहीं ये आंसर था, तो बोले हाँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम को हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये नहीं कि एग्ज़ाम है टेंशन, कोई भी एग्ज़ाम हो ज़िंदगी में चिल रही है, ये अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करना है स्लोली। वन डे यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, एब्सोल्युटली। तो राजभाषा एक बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको पढ़ना है। जहाँ भी आप ट्यूशन ले रहे हो पढ़िए 2 से 3 बार। और एक बात बता दूँ, मैं जहाँ पढ़ता था, सर ने पहले फर्स्ट वीक में, 2 मंथ का टाइम था, पहले फर्स्ट वीक में क्या हुआ, मतलब वो आदेश पढ़ा दिए, अधिनियम पढ़ा दिए,
और कुछ कुछ पढ़ा दिए थे, अनुच्छेद पढ़ा दिए, आदेश पढ़ा दिए। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। मैंने कोई टेंशन नहीं लिया। हम गए सर के पास, बोले सर 2-3 बार, ये फर्स्ट टाइम है और पढ़ाइएगा ना? सर बोले हाँ अभी 2-3 बार और पढ़ाएंगे। बस कोई बात नहीं। मैंने सेकेंड टाइम पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा, और आज ऐसा है कि मैं किसी दूसरे को भी राजभाषा के बारे में पढ़ा सकता हूँ कि राजभाषा क्या है और ये कैसे वर्क करता है। समझ गए आप लोग? सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा तो कुछ भी सीख लीजिएगा, ये मेरा सोचना है। मैं कभी नहीं सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ कि सीख लूँगा, सीखने से सब कुछ किया जा सकता है। आपने ग्लोसरी देख लिया, राजभाषा देख लिया, अब वन लाइनर ट्रांसलेशन। वन लाइनर ट्रांसलेशन कैसे करें? आप जब टाइपिंग भी ट्रांसलेशन कीजिएगा उसके दौरान ये भी होता जाएगा। आपको अलग से अगर करना हो तो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर मॉक लगा सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन ट्रांसलेशन है इसमें हर बार मतलब कुछ यूनिक देता है। मेरे पिछली बार क्या था, छोटे छोटे वाक्य थे लेकिन उसके मल्टीपल ऑप्शंस थे कि ओनली वन फॉलो, मतलब जैसे वो होता है ना सिलॉक्स में, तो वैसे ही था कि मतलब सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1-2 दोनों सही है, ऑप्शन 1-2-3 तीनों सही है, कोई सही नहीं है, ऐसे था। तो इसमें आपका एक गैस पावर ही काम करता है कि अगर जिस लड़के और लड़की का गैस पावर अच्छा है 60-70%, मतलब अगर 10 नए क्वेश्चंस को गैस करके अटेम्प्ट करने दिया जाए और उनके 6 या 7 सही हो रहे हैं, तो वे बच्चे इन सब क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करेंगे तो उनका डेफिनेटली सही होगा। उन्हें करते समय फील होगा कि गलत हो सकता है, लेकिन जब वो करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो वन लाइनर ट्रांसलेशन आप खुद से मतलब कर सकते हैं। प्रिपेयर टेक्स्ट बुक में है, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ है, बुक्स में है। वन लाइनर ट्रांसलेशन स्पेशली कुछ नहीं है, जो बड़ा वर्जन है उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। बेसिकली ये लोग वर्ब पर रिलेटेड एरर्स देते हैं, जो कहीं पर बिंदी नहीं रहेगी हिंदी में, तो कहीं पर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब ना देकर प्लूरल वर्ब दे दिया रहेगा, इसी प्रकार रहेगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ पूरे विस्तार में, क्योंकि ये सिर्फ बताना है कैसे आपको क्या करना है। कंप्लीट वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट जो है हिंदी, हमारी मदर टंग, उसको क्या करना है। हिंदी में पैसेज आता है, एक पैसेज आ जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन जाएंगे। समानार्थी आप पढ़ सकते हैं, विलोम पढ़ सकते हैं, मुहावरे पढ़ सकते हैं, वर्तनी। पिछले साल वर्तनी एक आई थी, बहुत ही कठिन था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और एक समानार्थी शब्द आया था वापिल करके, और इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था वापिल, तो उसको भी मैंने स्किप कर दिया। मेरे अटेम्प्ट थे 43। और पिछले साल का पेपर ऐसा था जिसमें एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस सभी बच्चों के रॉन्ग होने थे, तो मेरा भी गलत हुआ होगा। मेरा जो 45 में मार्क्स मैंने स्कोर किया है वो है 32+, और ट्रांसलेशन में 5। मेरे मार्क्स है 37.25, जैसा कि आपने देखा। और ये क्यों होना था 8 से 10 गलत? मैंने बोला ना, ये जो ऑप्शंस थे वन लाइनर ट्रांसलेशन में, वो छोटे छोटे ट्रांसलेशंस के लाइन थे, लेकिन उनका ऑप्शन बहुत ही विचित्र था, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ड था, समझ के परे। इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए, मेरे मार्क्स इतने कम क्यों हो गए।
एक मेरा फ्रेंड ही है, क्लासमेट सिंस चाइल्डहुड, वो मेरे बगल में ही बैठा था, बीच में एक लड़की थी उसके बगल में वो और मैं एक साथ एग्ज़ाम स्टार्ट किए। वो एग्ज़ाम स्टार्ट किया, उसके 30 सेकेंड बाद मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया। और उस दौरान हम लोगों का एग्ज़ाम TCS में पड़ा था। उस दौरान हम लोग एग्ज़ाम स्टार्ट कर चुके हैं और बच्चे अभी भी इंटर हो रहे हैं। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और टाइपिंग भी कर लिया और उसके बाद बैठे रहे। तब तक सारे बच्चे एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। बस एग्ज़ाम में जाइए, फोकस से एग्ज़ाम दीजिए, नर्वस नहीं होना है, इधर उधर नहीं देखना है, टाइम भी जाएगा। आप जब नर्वस नहीं होइएगा ना, तो वहीं पर आप अगर 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपसे वहाँ पर 2 ही क्वेश्चन गलत होंगे, अगर आप नर्वस नहीं होइएगा तो। क्योंकि आप जो गलत कर रहे हैं, गलत वही क्वेश्चन होते हैं जो हमको आते हैं और नर्वसनेस में गलत हो जाते हैं। जो नहीं क्वेश्चन आते हैं उसको तो हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते ऑब्वियसली। तो इस आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं बता दूं आपको कैसे कैसे करने हैं। आपको 35 लाना है आउट ऑफ 60, मतलब आपको ये मिनिमम है। आपको 45 में 30 टारगेट रखना है और उधर 15 में 5 नंबर। और पूरा जो सिलेक्शन मतलब कन्फर्म हो जाए, उसके लिए मैं आप लोगों को टारगेट रखने के लिए बोलूँगा कि ये 45 में आपका टारगेट रखिए। पूरा जो आपका हो जाए, मतलब उसके लिए 45 में 35 लाइए और 5 नंबर ट्रांसलेशन, और निश्चित रूप से बैठ जाइए। बस इंटरव्यू में कुछ ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि हमसे सीनियर एक और थे, उनका भी नाम नहीं बोलूँगा, शायद बहुत लोग जानते होंगे। हमसे भी ज़्यादा मार्क्स उनके थे। मेरे हैं 37.25, उनका है 0.50। और उन्होंने क्या किया कि क्या नहीं किया पता नहीं, और 20 से 25 मिनट उनका इंटरव्यू चला और बाद में पता चला उन्हें रिजर्व लिस्ट मिल गया है। मतलब उन्हें इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं। और इंटरव्यू में बस फ्लुएंटली बोलना है, जो नहीं भी आता है उसमें भी बोलना है सॉरी सर, क्षमा कीजिए सर, मुझे नहीं आता, मैं प्रयास करूंगा जानने का, अभी ज़िंदगी बची हुई है। उतना फ्रैंक मत हो जाइएगा, बोलिएगा क्षमा कीजिए सर, मैं जानने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी दूसरी वीडियो आएगी, अन्यथा मुझे उतना शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का, डेली का डेली जब टाइम रहता है तभी बनाते हैं। तो सी यू देन इन माय नेक्स्ट वीडियो as on IBPS SO. So all of you again, best of luck for your pre and main exam as well as interview। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए वीडियो की स्पीड को 2 गुना करके 1.5 गुना करके देख लीजिए जल्दी से। बस आपको देखना है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं सब, हमको पता है। फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे किया। अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तब मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए मिलते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।